नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति निराधार पादाहरण चित्तहार केवलाधार निराकार उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों में से वराह पुराण को प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों के हृदय के मध्य उन प्रतिष्ठित बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। इस यज्ञ में आए हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। सर्वतो भक्त मंडल हिंदू भक्त मंडल चक्र को प्रणाम करते हैं। गणेश पुराण से लेकर ब्रह्मांड पुराण तक के सभी पुराणों को प्रणाम करते हैं।
सभी व्यासगणों को प्रणाम करते हुए, मुख्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथावाचकों को भी प्रणाम करते हुए, इस यज्ञ में आए हुए सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, इस उत्तराखंड की भूमि को प्रणाम करते हुए महाराज आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है जो आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान होकर भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कथा बड़ी ही दुर्लभ है। शास्त्रों में लिखा है कि ये कथा आपको कब प्राप्त होती, तो कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदय हो इस जन्म के नहीं अभी तो बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य पुंज एकत्रित होते तब जाकर हमको क्या प्राप्त होता, तो कहते हैं सत्संग मंचलवते पुरुषों विभाग, सत्संग की प्राप्ति होती है, अच्छे पुरुषों का संग प्राप्त होता है। महाराज उससे क्या होता है, तो कहते अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, हमारे जीवन में जो भी अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश हो जाता है, और नाशम विधाय हितदोदयते विवेकम, उस अज्ञान का नाश हो जाना और विवेक का उदय होना, यही भगवान की कथा है। भगवान की कथा ना ही तरबल से प्राप्त होती है, भगवान की कथा ना ही तरबल से प्राप्त होती है, और भगवान की कथा ना ही आत्मा से प्राप्त होती है। तो भगवान की कथा कैसे प्राप्त होती है, तो कहते भगवान की कथा स्वयं भगवान के बल से प्राप्त होती है। भोले जी की महफिल को भोलेनाथ ही सजाते हैं, और कथा में आते हैं वो लोग जिनको मेरे प्रेमेश्वरनाथ बुलाते हैं। कथा कराने वाले भी भोलेनाथ है, और कथा में बुलाने वाले भी भोलेनाथ है। ये जो वराह पुराण है महाराज, ये वराह पुराण श्रेष्ठता का प्रतीक है। इसमें महाराज दो भाग है, पूर्व भाग उत्तर भाग, जिसमें 24,000 श्लोक है। सृष्टि कर्म का वर्णन किया गया है। इसमें माता पृथ्वी भगवान वराह से प्रश्न करती है, और इधर सोन का ऋषि सूची महाराज जी से प्रश्न करते हैं। तो आइए हम वराह पुराण के मंगलाचरण का ध्यान करते हैं कि नमस्तस्मै वराहाय नीलयोधरते महिम, खुरमध्ये ततो येन मेरु खरखरायते। हम उन वराह भगवान का वंदन करते हैं जिनके खुरों में महाराज सुमेरु पहाड़ ऐसे खनखनाहट करते हैं जैसे पूज्य माताओं के चरणों में पायल खनखनाते, जिनके रोम से ही महाराज कुशा उत्पन्न हुए हैं, और जिनके शरण बिंदु से तीर उत्पन्न हुआ है, ऐसे श्रेष्ठ भगवान हम वराह को प्रणाम करते हैं। भक्तों ये वराह है, तो सबसे पहले समझिए ये वराह क्या है। वर अग्रे आह, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, और आह कहते हैं दिन को। हमारा जीवन का श्रेष्ठ दिन कौन सा है? क्या आप ये भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, क्या ये श्रेष्ठ दिन? या प्रातः काल आकर भगवान शंकर को दुग्ध से अभिषेक करते हो, क्या श्रेष्ठ दिन ये? तो ये श्रेष्ठ दिन नहीं है। जीवन में श्रेष्ठ काम करो महाराज, वो ही श्रेष्ठ है। इस पुराण के अंतर्गत मानवता के महाराज 9 लक्षण बताए जो मानव को श्रेष्ठ बनाते हैं। पहला लक्षण बताया है रजोगुण। रजोगुण का मतलब क्या होता है भक्तों? जीवन में कभी किसी के प्रति आश्रित ना रहे। हम आश्रित हैं किसी न किसी के प्रति।
कोई अपने पुत्रों के प्रति आश्रित है, कोई अपने पति के प्रति, कोई अपने मालिक के प्रति। प्रत्येक जीव आश्रित है, लेकिन जीवन में कहते कभी किसी के प्रति आश्रित मत रहो। ये बड़ा प्राण कहती है, यदि तुमको श्रेष्ठ मानव बनना है तो कभी किसी के प्रति आश्रित मत रहो, क्योंकि जिसको हम पुत्र समझते हैं अंत में वो ही हमको छोड़कर चला जाता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र तो मुंह गहे छाती पर दलता, लेकिन संतों की सोच में है कि पुत्रों से नाम नहीं चलता। दूसरा लक्षण बताए महाराज तपस्या। आप प्रातः काल उठते हो, भगवान की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, कीजिए। ये आपका नित्य कर्म है जो आपको करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में तपस्या का मतलब क्या है? संसार से अपनी इंद्रियों को हटाकर उस भोलेनाथ से जोड़ना, यही एक तपस्या है। ये मानवता का दूसरा लक्षण। तीसरी बात बताइए जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर महाराज विजय प्राप्त कर ली है तो आप दशरथ के हैं। जिसने 10 इंद्रियों को महाराज जीत लिया वो ही है दशरथ, और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की वो है रावण। महाराज यदि आप दशरथ बन जाए तो आपकी बुद्धि महाराज कौशल्या के सुमित्रा जैसी हो जाएगी। आपकी बुद्धि में ये बैठ जाएगी। विचारों में महाराज राम का जन्म होगा। लक्ष्मण के लक्ष्मण आएंगे, अर्थ बन के भरत आएंगे और शत्रुघ्न जी शत्रुओं का दमन करेंगे। और यदि रावण करते अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करते तो रावण के घर में काम रूप से मेघनाथ आया था। आपके घर में भी मेघनाथ का जन्म, अहंकारी रूप कुंभकर्ण का जन्म होगा, राग देश रूप खरदूषण का जन्म। इसलिए आप सोच लीजिए आपको क्या बनना है, दशरथ बनना है कि महाराज रावण बनना है। चौथी बात बताइए संतोष। अपने जीवन में संतोष धारण कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो दिया है तुमने हमको ठीक दिया है, हम इसी में संतुष्ट हैं। पांचवा लक्षण बताए क्षमा। श्रेष्ठ मानव को महाराज हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। यदि शरण में कोई आए उसको क्षमा कर दीजिए। भागवत महापुराण में राजर्षि परीक्षित जब कलयुग को मारने जा रहे थे महाराज, तो कलयुग दीनवत् शरणं दीनहीन होकर राजा परीक्षित की शरण में गिरे। इधर राजर्षि परीक्षित को सब छोड़ दिया। तो क्षमा की भावना जीवन में अपने भीतर लाए। फिर छठी बात बताइए सत्य। हमको सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए महाराज। लेकिन एक परोपकारी शब्द ऐसा है जिसमें सत्य को उपेक्षित होना पड़ता है, जिसमें यदि आप झूठ भी बोलेंगे तब भी वो झूठ नहीं अपितु परम सत्य। जैसे एक घर में महाराज 3 भाई थे, 2 धनवान थे, 1 गरीब था। भाइयों की अच्छी बनती थी लेकिन पत्नियों की बिल्कुल नहीं बनती। तो जो धनवान भाई थे उन्होंने 1-1 लाख रुपए अपने छोटे भाई को दे दिया कि जाओ तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दो। उसने विवाह किया महाराज। जैसे भाई घर में गया, अब उनकी पत्नियों ने पूछा कि तुमने विवाह में कुछ दिया तो नहीं? तो उन्होंने वहां पर मना कर दिया, हमने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर परोपकार उपेक्षित हो गया। सर भागवत में भी कहा है कि यदि 6 स्थानों पर कभी आप झूठ भी बोल देते हैं तो वो महाराज सत्य है। तो वो 6 स्थान कौन कौन से हैं सुन लीजिए। स्त्रीषु नर्म विवाही च विद्यार्थी प्राण संकटी गो ब्राह्मणार्थे हिंसाय नागरिकं स्याश्रुत्सितम्। स्त्रीषु, यदि स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता।
नरमंगाहेचा, यदि हंसी मजाक में झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता महाराज। विवाह है, यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, यदि वहां पर भी झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता। गो ब्राह्मणा की हिंसा, जहाँ गो की हिंसा हो रही हो, ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, यदि वहां भी झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं। प्रत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणा की हिंसा नाकृतम स्याज्जुषितम, यदि राजा के सामने भी आपको झूठ बोलना पड़े तो उस स्थान पर भी महाराज दोष नहीं। ये 6 स्थान, और इन 6 स्थानों में आप परोपकार करते हैं तो परोपकार में सत्य उपेक्षित हो जाते। फिर बताए महाराज दाता, सातवीं बात कहिए, श्रेष्ठ मानव को दाता होना चाहिए, देने की भावना। देखिए पूजा हमेशा किसकी होती है? हम लोग भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान हमको दे रहा है। गंगा की पूजा करते हैं क्योंकि गंगा हमको दे रही है। गौ की पूजा करते हैं क्योंकि गौ हमको दे रही है। और ये धरती माता जिनकी रक्षा भगवान रहा है कि ये माता भी हमको दे रही है। इसलिए जीवन में देना सीखो। दाता का मतलब होता है देना, और देने वाला श्रेष्ठ होता है और लेने वाला छोटा होता है, फिर चाहे वो भगवान क्यों ना। भगवान नारायण भी जब राजा बलि के पास आए तो बोले बन के आए, लेने के लिए। तो देने वाला महाराज हमेशा बना होता है, इसीलिए देने की भावना। ये अष्टादश महापुराण इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, और जो हमारे बड़े भैया वासुदेव जी और विनोद जी जो ये सेवा का कार्य कर रहे हैं गौ सेवा, हम तो यही कहते हैं, यहाँ से सभी व्यासगण कुछ ना कुछ उनको दे रहे हैं, तो आप लोग महाराज दाता बनिए, देने की भावना। एक कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। 4 मित्र थे, चारों मित्र पढ़ने के महाराज काशी गए। तो जब काशी गए तो उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, तो पढ़ते रहते। तो एक दिन क्या हुआ, एक कन्या ने देखा, तो कन्या उनके लिए 2-2 रोटी बनाकर लेकर जाती थी। अब महाराज उनमें से एक व्यक्ति अपने हिस्से की 1 रोटी गौ को दान कर देता था, और 3 व्यक्ति पा लेते थे। आज भगवान ने मन में विचार किया, मैं देखूं तो सही कि मैंने इनको पढ़ने का सब साधन दे दिया और भोजन के लिए एक कन्या को भी भेज दिया, अब मैं देखूं तो सही इनके भीतर दान की भावना है क्या नहीं। आज भगवान परीक्षा लेने जैसे भगवान पहुंचे तो भगवान ने पहले व्यक्ति के पास गए और कहा मुझे कुछ खाने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा यदि मैं तुमको खाने के लिए दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे व्यक्ति के पास गए, उससे कहा मुझे कुछ खाने के लिए दो। उसने कहा यदि मैं तुझे ये खाने के लिए दे दूंगा क्या मैं राग खाऊंगा? भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरे व्यक्ति के पास गए, भगवान ने कहा मुझे कुछ खाने के लिए दो। उसने कहा प्रभु यदि मैं आपको ये खाने के लिए दूंगा तो मैं स्वयं क्या खाऊंगा? भगवान ने कहा तथास्तु। अब जैसे चौथे व्यक्ति के पास गए जो गौ को दान करता था, उससे कहा मुझे खाने के लिए कुछ दो। इधर वो व्यक्ति बोला कि देखो प्रभु मैंने अपने हिस्से की 1 रोटी तो गौ को दे दी है, अब बची है 1 रोटी, ये आप दे दीजिए। भगवान ने कहा मेरा ऐसे क्या होगा? सो भगवान ने कहा समय आने पर चारों की मृत्यु हो गई। तो जो दान करता था वो उसी काशी का राजा बना जिनका नाम था विक्रमादित्य। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। आज विक्रमादित्य ने अपने मंत्री से पूछा कि मैंने जीवन में कभी दान नहीं किया, तप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तो मुझे ये धन कहां से मिले? मंत्री ने कहा महाराज मुझे क्या पता। राजा ने कहा कल तुमको मुझे बताना पड़ेगा ये धन मुझे कैसे प्राप्त हुआ। आज मंत्री जैसे अपने घर में गए, बैठे हुए थे, सोच रहे थे, उतने में उनकी पुत्री आई और कहने लगी पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो मंत्री जी बताते हैं संपूर्ण वृत्तांत। तो कन्या कहती है कि पिताजी कल राजमहल में आप मुझे लेकर चलो।
आपके राजा को प्रश्नों का जवाब दे दो। आज जैसे ही मंत्री जी अपने पुत्री को लेकर गए, राजा ने पुनः प्रश्न किया। मंत्री जी कहते हैं, राजन आपके प्रश्न का जवाब मेरी पुत्री दे। राजा ने प्रश्न किया कि बेटा मुझको ये धन कैसे प्राप्त हुआ? उस कन्या ने कहा, राजन तुमको ये धन कैसे प्राप्त हुआ है? यहाँ से 10 मील आगे जाओ, एक व्यक्ति महाराज आग खा रहा है, उसको आग खाने से रोको, वो तुमको बताए। गए तो देखा है व्यक्ति आग खा रहा था। राजा ने उससे पूछा कि भैया मुझको ये धन कैसे प्राप्त हुआ है? उसने कहा, भैया यहाँ से 10 मील और आगे जाओ, एक व्यक्ति राख खा रहा है, उससे पूछो। राजा गए, देखा तो एक व्यक्ति राख खा रहा है। राजा ने उससे पूछा, भैया मुझे ये धन कैसे प्राप्त हुआ है? कहा, यहाँ से 10 मील आगे जाओ, अभी अभी एक बालक का जन्म हुआ है जो दूध के लिए रोता है, उसको दूध पिलाना, वो तुमको बताएगा ये धन कैसे प्राप्त हुआ। महाराज जैसे ही राजा गए उस बालक को दूध पान कराया, तो बालक बोला, राजा तुम अभी भी नहीं समझे, हम चारों मित्र थे, तुमने दान किया तो दान के प्रभाव से तुम काशी के राजा बने, और मैंने जीवन में दान नहीं किया तो हम तीनों ऐसे ही भटक गए। तो कहने का अभिप्राय क्या है? भक्तों दान करो। जो हमारे विरोध भैया, वासु भैया ये कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को गौ सेवा में साथ देना चाहिए। फिर 8वां लक्षण ज्ञानी का बताया है और 9वां लक्षण दयालु का बताया है। आपको ये 9 चीज अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। फिर भक्तों आपको कथा श्रवण करने की जरूरत नहीं, अपितु आपकी कथा होगी, जैसे मीरा की कथा होती है, जैसे नरसिंह भगत की कथा होती है। ये बराह आपको यही बताती है कि जीवन में श्रेष्ठ बनो, और ये पुराण का सार केवल ये है कि आप सभी लोगों को अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहिए। पूरी बराह भगवान की, शिवाल कृष्णलाल की। सवेरे पूर्ण हो गया, अपने वाणी को यही विराम देते हैं और केवल यही कहते हैं कि अपने जीवन में आप सभी लोग श्रेष्ठता से काम कीजिए और श्रेष्ठ बनिए, और अपने उत्तराखंड का नाम श्रेष्ठता से बढ़ाइए। बोलिए शिवाल कृष्णलाल की। बोले श्री ब्रह्मा पुराण की, वेदव्यास भगवान की। सज्जनों, आपने अभी ब्रह्मा पुराण की कथा सुनी। व्यास जी के मुखारबिंद से, मधुर वाणी से इन्होंने मनुष्य के कर्तव्य